स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज सर जिंदल ग्रुप की तरफ से और शिवखोड़ी श्राइन यहाँ की भी प्रसिद्ध श्राइन है, उसके रिनोवेशन के लिए जो प्रोजेक्ट लिया गया है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा महामहिम उपराज्यपाल महोदय से कि वो अपने कर कमलों से श्री चीफ सेक्रेटरी साहब और सज्जन जिंदल जी की तरफ से और आपके प्रयासों से शिवखोड़ी श्राइन यहाँ की प्रसिद्ध श्राइन है, उसके रिनोवेशन के लिए जो प्रोजेक्ट लिया गया है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा महामहिम उपराज्यपाल महोदय से कि वो जी राज्यपाल महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, जम्मू एंड कश्मीर महोदय के प्रयासों से जो शिवखोड़ी श्राइन का रिनोवेशन का कार्य वो कार्य को किस तरीके से किया जाए उसको किया सहयोग कर। और सबसे विशेष मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को एक साल पहले लिया और बार बार हमारे से इसका बता देते रहते हैं और उसको हमने पूरा उनके निर्देशन में पूरा तैयार किया और इनका बहुत बहुत उम्मीद रहेगी कि यात्रा की सुविधाओं में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। उसको दबा दीजिएगा तो आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ पर उपस्थित आज सभी शिवखोड़ी के जितने भी लोग हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम आज का शिवखोड़ी जो मंदिर स्थान है उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मेरे से कुछ समय पहले बात की थी और ये मैं अपना बहुत भाग्य मानता हूँ कि मुझे ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि आप ये शिवखोड़ी मंदिर के जो प्रांगण है उसको खूबसूरत बनाने का काम अपने सिर पर लीजिए और उसके ऊपर काम करिए। और ये उनका एक उनका भगवान शिव के साथ में एक जो लगाव है वो देखकर मुझे शिवखोड़ी के जितने भी लोग हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम आज का शिवखोड़ी जो मंदिर स्थान है उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मेरे से कुछ समय पहले बात की थी और ये मैं अपना बहुत भाग्य मानता हूँ कि मुझे ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि आप ये शिवखोड़ी मंदिर के जो प्रांगण है उसको खूबसूरत बनाने का काम अपने सिर पर लीजिए और उसके ऊपर काम करिए। और ये उनका भगवान शिव के साथ में एक जो लगाव है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुद को इतना विश्वास हुआ कि ये इतना हालांकि आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो हमको मिलजुल कर ये काम करना है। तो इम्पोर्टेंट रोल है शिवखोड़ी के मैनेजमेंट में, तो वो वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है वो चीफ है और जितने भी विशिष्ट लोग वहाँ पे आए हैं SSP वगैरह वगैरह, पहले तो साहब सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि ये काम आज शुरू हो रहा है। और मुझे याद है कि 1990 के दशक में सर एक हम लोग के दिमाग में भावना हुआ करती थी कि जो लोग वैष्णो देवी आते हैं तो उसमें से बहुत से लोग अगर शिवखोड़ी तक नहीं आए तो बहुत अच्छा होगा और यहाँ पे बहुत से लोग शिव जी में आस्था रखते हैं। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि काफ़ी प्रगति हुई है उस पूजा में, और लेकिन आज जो काम शुरू होगा उससे उस प्रगति में और चार चरण हो जाएगा। तो मैं विशेष ध्यान आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप औद्योगिक रूप से भी जुड़ रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और
ये एक जो सामंजस्य है इसका, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और शिवखोड़ी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाएँ और अपनी आस्था को वहाँ पे उसको और बल मिलेगा। और जब इस तरह की जो ईश्वर की कृपा होती है तो वो प्रदेश आगे ही बढ़ता है। तो मुझे यकीन है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे संपन्नता भी आएगी, शांति भी आएगी और आगे प्रगति भी होगी। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेष रूप से आपका और माननीय राज्यपाल महोदय का और आपका पूरी मैनेजमेंट का। आप लोग जो शिवखोड़ी का मंथन कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उस पूरे इलाके के लोगों के साथ मिल करके इसको एक नई हाइट पे ले जाएंगे हम लोग। तो इतना ही कहते हुए मैं उपराज्यपाल महोदय से अब मैं निवेदन करूँगा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, JSW ग्रुप और फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान सज्जन जिंदल जी, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, ADGP जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर रियासी श्रीमती बबीला रखवाल जी, वहाँ हमारे SSP जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, वहाँ उपस्थित सभी पूज्य संतगण और रियासी जनपद और शिवखोड़ी के आसपास के सभी नागरिक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि शिवालिक पर्वतमाला में स्थित देवाधिदेव महादेव के दर्शन का सौभाग्य आज मिलने वाला था। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक प्रभु की इच्छा न हो तब तक आदमी पहुँच नहीं पाता था। सज्जन जिंदल जी बम्बई से चल कर के आए, हम लोग कल श्रीनगर से आए, लेकिन मौसम प्रतिकूल हो गया और महादेव का बुलावा नहीं आया, इसलिए हम लोग आपके बीच नहीं उपस्थित हो सके। तब तकनीक का सहारा लेकर के ये हुआ कि काम तो शुरू करा दिया जाए ताकि वो समय सीमा के भीतर हो। और इसलिए मैं आप सबको मैंने क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग नहीं आ सके, लेकिन नियत भी थी और पवित्र नियत थी कि हम सब लोग पहुँचे, लेकिन मौसम के कारण हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सके। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोगों पर भगवान शंकर का आशीर्वाद रहा है और इसके कारण वो पूरा इलाका एक अलौकिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब भी इंसान शिवखोड़ी आता है तो वो सत्य को प्राप्त हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि भगवान शिव का दर्शन करने वाला हर व्यक्ति शिवत्व को उपलब्ध भी हो जाता है और उसका पूरा जीवन अपने आप में एक आराधना बन जाता है। ये शिवखोड़ी की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसकी एक अलग आभा है और पूरा रियासी जिला इससे शोभायमान है। एक तरफ माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद जन जन को नई ऊर्जा देता है, वहीं दूसरी तरफ भगवान शंकर अपनी तमाम दैवी शक्तियों के द्वारा जम्मू कश्मीर का और पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। 28 तारीख को श्रावण महोत्सव का समापन भी है, इसीलिए हम सब लोगों ने 23 तारीख तय की थी। मैं सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को सबसे पहले बहुत शुभकामना देता हूँ। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। मैं भगवान शंकर से आप सबकी यात्रा एवं मनोकामना के पूर्ण होने की कामना करता हूँ। 2021 में JSW फाउंडेशन ने श्रीनगर में निशात गार्डन और शालीमार गार्डन के रेस्टोरेशन तथा कंजर्वेशन का काम शुरू किया था और अभी जैसा मेहता जी ने बताया, यहाँ एक स्टील प्लांट भी कश्मीर वैली में JSW का लग रहा है। तो उस समय हमने इनसे अनुरोध किया था और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूँ कि सज्जन जी की बड़ी आस्था है भगवान शंकर में और मैं आभारी हूँ उनका, जिनके फाउंडेशन के कारण शिवमयी शिवस्थान शिवखोड़ी को नई भव्यता, दिव्यता और जीवंतता आने वाले समय में मिलने वाली है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की एक विशेषज्ञ टीम जिसने बाबा केदारनाथ का काम किया है, वही शिवखोड़ी का काम भी कर रही है।
और इसके लिए विशेष रूप से मैं सज्जन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों को आप यहाँ ले आए ताकि मैं कहूँ कि गुणवत्तापूर्ण काम हो सके, भक्तों की श्रद्धा के अनुरूप काम हो सके। इसके लिए विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रेस्टोरेशन, इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट, ये सारे काम लिए गए हैं और यात्रियों की सुविधा सबसे ज़्यादा रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी सज्जन जिंदल जी की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा उन्होंने खुद ही कहा कि भगवान शंकर की सेवा का सौभाग्य बहुत बिरले लोगों को मिलता है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को भी ये मिला और ये पवित्र काम एक शुरू हो रहा है। मैं स्थानीय नागरिकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपका काम है। सज्जन जिंदल जी तो एक पवित्र भावना से इस काम में सहयोग कर रहे हैं, स्थानीय नागरिक भी इस कार्य में पूरा सहयोग करें। एक 29 मार्च को शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड और JSW फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था। तब से हम लोग तारीख तय कर रहे थे कि जल्दी से इसका शिलान्यास हो, और आज जब संयोग बना तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, अभी आज मत जाओ, जब काम दिखाई पड़ने लगेगा तब तुम लोगों को अनुमति देंगे। और इसके कारण हम लोग नहीं आ सके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपके बीच हम लोग आएंगे। मोटे तौर पर आप देखें तो पूरे इस रीजन में एक कोशिश की जा रही है। तिरुपति देवस्थानम का मंदिर जम्मू में बन गया, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी जो शंकराचार्य जी का प्राचीनतम मंदिर था, उसके पुनर्निर्माण का काम वहाँ शुरू होने जा रहा है। भगवान शंकर के शिवखोड़ी स्थित महादेव के इस मंदिर के पुनरुद्धार, या मैं कहूँ कि यात्री अधिक संख्या में पहुँच सके, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों से केवल कश्मीर में नहीं, जम्मू क्षेत्र में भी टूरिज़्म बढ़े, इसकी एक कोशिश प्रशासन की ओर से हो रही है। और मुझे लगता है कि भगवान शंकर की कृपा से, जैसा हमारे यहाँ कहा गया है कि रुद्रानाम शंकरास्मि, माने रुद्रों में मैं शंकर हूँ, और समोह सर्वभूतेषु, सब भूतों में मैं समभाव से व्यापक हूँ, यह मानकर हम सब संकल्प लें। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू क्षेत्र की इकॉनमी में यहाँ के टूरिज़्म का बड़ा योगदान होगा। आप सब जानते हैं कि सुचेतगढ़ में भी रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हो गया, जम्मू शहर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो बाहू फोर्ट पर हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं। और जो मुझे बताया गया है कि तिरुपति देवस्थानम के मंदिर में एवरेज 7-8 हज़ार लोग रोज आ रहे हैं, शनिवार रविवार को संख्या 10,000 होगी। तो एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए वो शिवखोड़ी भी जाए, ताकि रियासी की इकानमी ठीक हो। वो जम्मू आकर के एक दिन बिताए ताकि TTD के मंदिर का, तिरुपति देवस्थानम का दर्शन कर सके, सुचेतगढ़ में जा कर के वो रिट्रीट सेरेमनी देख सके, जम्मू के इतिहास को जानने के लिए बहु फोर्ट जा सके। इस तरह की जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि इसके कारण जम्मू शहर के लोगों को लगता था कि हमारी इकानमी ट्रेन यात्रा शुरू हो जाने के बाद वो कम हुई है, ट्रेन जब से कटरा गई है। मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू की इकानमी भी इसके कारण बढ़ेगी, और कहीं की इकानमी बढ़े इसके हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ख़ासतौर से जम्मू की और इस पूरे रीजन की। अगर आप देखें तो पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट आया है जम्मू कश्मीर में, और अभी जो 7 महीने का आंकड़ा है जुलाई तक का, वो 1,27,00,000 लोग आ चुके हैं। और मेरा अनुमान है कि ये इस वर्ष ये संख्या 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। G20 के सफलतापूर्वक आयोजन के कारण कल मुझे US एम्बेसी के लोग मिलने आए थे, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष रूप से वो जानना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि पहला काम आप करिए। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग कई साल बाद आए हैं और जो देख रहे हैं वो लग रहा है कि कश्मीर तो पूरी तरह बदल गया है। तो हमने कहा कि इस बदल में एक मदद और करिए कि जो एडवाइजरी यूनाइटेड स्टेट्स है उसको वापस ले लीजिए। तो दोनों उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब हम जा करके अपने एम्बेसडर को ये बात बताने वाले हैं और ये रिकमेंडेशन हम लोग US गवर्नमेंट को भेजने वाले हैं कि एडवाइजरी वापस हो जानी चाहिए। तो G20 के सफल आयोजन का एक संदेश केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गया। और मुझे लगता है कि
G20 के आयोजन के बाद से और आज तक जब हम आंकड़ा देख रहे थे तो फॉरेन टूरिस्ट के इन्फ्लक्स में 59% की ग्रोथ हुई है। तो जो एक ट्रेंड था कि फॉरेन टूरिस्ट आना बंद हो गया था, उसमें भी बढ़ोतरी शुरू हो गई। हम लोग हर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सुरिसर हो, मनेसर हो, भद्रवा हो, इन स्थानों को विकसित करके जम्मू क्षेत्र में भी टूरिज़्म बढ़े। अभी पिछले दिनों मचैल माता जाने का मुझे सौभाग्य मिला था, वहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यात्री सुविधाएं जिस तरह से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए बढ़ाई गई हैं, वैसे मचैल माता के लिए भी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अगर आप देखें तो बाबा अमरनाथ की यात्रा में भी देश भर के जो श्रद्धालु आए, पिछले 13 सालों में इतने श्रद्धालु नहीं आए थे। और जिस प्रकार से व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने की है, पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। मैं स्थानीय नागरिकों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, ये बाबा की देखभाल करना और बाबा का असली आशीर्वाद तो आपको मिलना है, इसलिए वहाँ व्यवस्था समुचित हो। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष रमेश जी और भी स्थानीय नागरिक जो इस काम में रुचि रखेंगे, आने वाले दिनों में उनको भी हम लोग इस श्राइन बोर्ड से जोड़ेंगे, ताकि केवल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नहीं, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड का भी इसी प्रकार विस्तार हो सके। पिछले साल मुझे बताया गया कि 20 लाख से ज़्यादा भक्त जो है शिवखोड़ी में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने गए थे। इस काम के पूरा होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 4 साल बाद कम से कम 50 लाख से ज़्यादा शिव भक्त जो है शिवखोड़ी जाएंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूं और सज्जन जिंदल जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के विकास में, औद्योगिक विकास में भी और अपने सामुदायिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करते हुए कई प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में इनके चल रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से और प्रशासन की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। समय सीमा में काम पूरा हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी और महादेव जब बुलाएंगे तो फिर आपके बीच हम लोग आकर के और रूबरू होकर के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।